हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर हम लास्ट टॉपिक पर आ पहुंचे हैं जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को कंप्लीट कर लिया है एंड फाइनली जो टॉपिक है इट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें एरीन्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? उन्हें एरीन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, एरीन्स का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है वो कैसे होता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है फ्रॉम एरोमेटाइजेशन। कहने का मतलब इफ एल्केन इज हीटेड विद क्रोमियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड देन एरोमेटिक प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट। कहने का मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो बन जाता है जब किसी भी एल्केन को हीट किया जाए क्रोमियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो चलिए किस तरीके से हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर दिस इज द एन-हेक्सेन। अगर एन-हेक्सेन का रिएक्शन किसके प्रेजेंस में Cr2O3 Al2O3 विद हीट करा दिया जाए तो यहाँ पे 6 कार्बन होने की वजह से कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन। उसी तरीके से अगर एन-हेप्टेन ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? एन-हेप्टेन, और रिएक्शन सेम इसी के साथ करा दी जाए तो यहाँ पे 7 कार्बन होने की वजह से बेंजीन के ऊपर एक CH3 एक्स्ट्रा आ जाएगा। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड टॉल्यूइन। उसी तरीके से अगर एन-ऑक्टेन आ जाता है, 8 कार्बन आ जाते हैं और सेम कंपाउंड के साथ हीट कर दिया जाता है तो 8 कार्बन का मतलब है कि 6 कार्बन की तो बेंजीन हो गई और 2 कार्बन इथाइल की फॉर्म में ऊपर आ जाएंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों जो कार्बन हैं वो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका आइसोमर भी हम बना सकते हैं लाइक अ मेटा प्रोडक्ट, और इसका भी जो आइसोमर है वो बना सकते हैं हम किसकी फॉर्म में? पैरा प्रोडक्ट की फॉर्म में। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑर्थो भी बन सकता है, मेटा भी बन सकता है एंड पैरा भी बन सकता है और इथाइल बेंजीन भी बन सकता है। तो जब भी क्रोमियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो है फ्रॉम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। कहने का मतलब हमें क्या कराना है? पॉलीमराइजेशन कराना है। किसका? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, वो भी किसका? एल्काइंस का। कहने का मतलब फ्रॉम एल्काइंस। जैसे कि मैंने क्या किया है यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन ले लिया है, इसके 3 मोल मैंने ले लिए हैं। अगर 3 मोल लेता हूं और मैं इसकी रिएक्शन रेड हॉट कॉपर या फेरस ट्यूब से करा देता हूं, किससे करा देता हूं? रेड हॉट कॉपर ट्यूब से, तो यहां पे बन जाएगा बेंजीन। किस तरीके से बनेगा भाई? जैसे कि मैं आपको बात करूं कि यहां CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH 3 मोल लिए गए हैं और इसको हीट किया गया है। अगर 3 मोल लेकर हीट करते हैं तो बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, एक जगह माइनस प्लस, ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये इस पर अटैक करेगा और आंसर आ जाएगा बेंजीन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? बेंजीन का फ्रॉम एल्काइंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फ्रॉम डीऑक्सीजनेशन। डीऑक्सीजनेशन का मतलब ऑक्सीजन को निकालना है। कहां से निकालना है? फ्रॉम फिनोलिक कंपाउंड्स, लाइक फिनॉल है हमारे पास, दिस इज द फिनॉल, और फिनॉल का रिएक्शन कराया गया है किसके साथ? जिंक के साथ। किसके साथ कराया गया है भाई? फिनॉल का रिएक्शन जिंक के साथ कराया गया है। जिंक के साथ कराते हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे बन जाएगा दिस इज द जिंक और हीट। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेशन का मतलब है इस ऑक्सीजन को कौन खींच लेगा? ये जिंक खींच लेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे बन जाएगा लाइकली बेंजीन और बाहर निकल जाएगा जिंक ऑक्साइड। उसी तरीके से अगर रिएक्शन दिस इज द फिनॉल एंड दिस इज द मिथाइल और हमने डाल दिया है जिंक विद हीट तो आंसर आ जाएगा टॉल्यूइन। क्या आंसर आ जाएगा? टॉल्यूइन, और बाहर निकल जाएगा जिंक ऑक्साइड। तो डीऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन को भी खींच सकते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक आ जाता है वो है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड्स का रिडक्शन करा दिया जाए, कैसे करा दिया जाए? देखो ध्यान से, ये है एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन हम करवा सकते हैं जिंक मरकरी HCl के साथ, जिसको कहा जाता है क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या कहा जाता है इसको? क्लीमेंशन रिडक्शन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड क्लीमेंशन रिडक्शन।
अगर क्लीमेंशन रिडक्शन के साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O जो है वो क्लीमेंशन रिडक्शन बोले तो जिंक मरकरी HCl अगर डाल दिया जाए तो जो डबल बॉन्ड O है वो निकल जाता है और इसकी जगह क्या बन जाता है CH2, दैट मीन्स एल्केन में कन्वर्जन हो जाता है। तो अगर यहाँ C डबल बॉन्ड O है और ये निकल जाता है तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा CH3। क्या आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई भी कंपाउंड है लाइक दिस इज द कीटोन, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड हो, अगर इसका रिएक्शन क्लीमेंशन के साथ साथ NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम करा दिया जाए तो इसे कहा जाता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्या कहा जाता है इसको, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो अगर वुल्फ किश्नर रिडक्शन करा दिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे बन जाएगा दिस इज कॉल्ड CH2CH3। तो कहने का मतलब अगर किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन क्लीमेंशन या वुल्फ किश्नर के प्रेजेंस में कराया जाए तो हमेशा एल्केन का फॉर्मेशन होता है, और जो एल्केन बनता है अगर वो बेंजीन पर हो तो उसे एरोमेटिक कंपाउंड का नाम दे दिया जाता है। चलिए अगला जो टॉपिक है फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है भाई, CO2 का निकलना क्या कहलाता है, डीकार्बोक्सिलेशन। लाइक जैसे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हमने लगाया हुआ है COOH, दैट मीन्स बेंजोइक एसिड, और हमने डाल दिया है यहाँ पे NaOH प्लस CaO विद हीट, दैट मीन्स सोडा लाइम। सोडा लाइम का क्या काम है, CO2 को निकालना। क्या बन जाएगा भाई, बेंजीन बन जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं दिस इज द CH3, दिस इज द COOH, और इसका रिएक्शन करा दिया जाए सोडा लाइम के प्रेजेंस में तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा टोल्यूइन। CO2 निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, टोल्यूइन बन जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो दैट मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लाइक दिस इज द बेंजीन PH MgCl, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसकी रिएक्शन करा दी जाए वाटर के साथ। वाटर क्या करता है, एसिडिक H रखता है तो यहाँ से एसिडिक H निकाल लेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर CH3 हो, यहाँ पर MgCl हो तो क्या बन जाएगा भाई, फिर से वाटर डाल दो, वाटर डालोगे तो क्या बन जाएगा, वाटर की जगह हम कोई भी ऐसा ग्रुप ले सकते हैं जिसके एसिडिक हाइड्रोजन हो, लाइक मेथेनॉल हमने ले लिया तो यहाँ पे बन जाएगा एसिडिक H लग जाएगा, यहाँ माइनस एसिडिक H निकाल लेगा और बन जाएगा टोल्यूइन। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, कौन सा एसिडिक H निकलेगा, ये वाला एसिडिक H यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड आता है फ्रॉम वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन का मतलब है कि एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं। किस तरीके से, देखो ध्यान से, दिस इज द बेंजाइल क्लोराइड एंड दिस इज द मिथाइल क्लोराइड, और इसका रिएक्शन कराया गया है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बन जाएगा भाई, बताओ जरा, यहाँ पे भी रेडिकल, यहाँ पे भी रेडिकल, और रेडिकल रेडिकल आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, टोल्यूइन का फॉर्मेशन कर लेंगे, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। फर्दर अगर हमने यहाँ ले लिया है मिथाइल और यहाँ ले लिया है क्लोरीन और साथ में ले लिया है इथाइल क्लोराइड और डाल दिया है सोडियम ड्राई ईथर, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ पर तो मिथाइल था ही सही, यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा CH2CH3। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। कुछ इस तरीके से हम क्या रिएक्शन कर सकते हैं। अगर हमने क्या ले लिया है, हमने ले लिया है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन के अंदर जैसे कि ये है बेंजीन क्लोराइड, लाइक हम कैसा कंपाउंड ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर दो कंपाउंड का अटैचमेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है कुछ इस तरीके से क्लोरीन और कुछ इस तरीके से क्लोरीन। लाइक हम समझ लेते हैं कुछ ऐसे, जैसे यहाँ पे कंपाउंड है कि एक बेंजीन है, इस पे यहीं पे क्लोरीन है, यहीं पे क्लोरीन है, तो अगर क्लोरीन को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या कर लेता है, अपने आप को डाइमराइज कर लेता है। अगर डाइमराइज करेगा तो किसका फॉर्मेशन कर देगा, ये इसका फॉर्मेशन कर देगा। तो दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है सेलेनियम और पैलेडियम कार्बन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किस तरीके से, डायरेक्ट एग्जांपल लें तो जैसे कोई भी साइक्लोहेक्सीन है और उसकी रिएक्शन कराई गई है सेलेनियम के साथ या फिर पैलेडियम कार्बन के साथ, क्या आंसर आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा बेंजीन। क्लियर। फर्दर हमने क्या ले लिया है, दिस इज द साइक्लोहेक्सीन, यहाँ पर भी बॉन्ड, यहाँ पर भी बॉन्ड, और सेलेनियम पैलेडियम डाला गया है तो यहाँ पर भी किसका आंसर आ जाएगा, बेंजीन।
फर्दर हमने क्या किया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, अगर फिर से हमने क्या किया सेलेनियम पैलेडियम तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर भी 6 मेंबर रिंग, यहाँ पर भी 6 मेंबर रिंग सेलेनियम पैलेडियम डाला गया तो यहाँ पे बन जाएगा नेफ्थलीन। 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। तो अगर यहाँ पर ये कंपाउंड लिया गया है और सेलेनियम और पैलेडियम कार्बन डाला गया है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा बेंजीन। उसी तरीके से अगर 2 कार्बन की रिंग फिर से ली गई है, यहाँ भी बॉन्ड और सेलेनियम और पैलेडियम कार्बन डाला गया है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे बन जाएगा नेफ्थलीन। उसी तरीके से अगर हमने क्या किया, एक और कंपाउंड लिया जिसके अंदर 3 रिंग हमने ले रखी है, यहाँ पर भी एरोमेटिक, यहाँ पर भी एरोमेटिक, तो अगर इसका सेलेनियम पैलेडियम के साथ रिएक्शन किया जाता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे बन जाएगा एंथ्रासीन। क्या बन जाएगा, एंथ्रासीन। उसी तरीके से अगर कंपाउंड हम कुछ कैसा ले लें, यहाँ पे बेंजीन, यहाँ बॉन्ड, तब भी आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज द एंथ्रासीन। तो सेलेनियम हो चाहे पैलेडियम कार्बन हो, कुछ भी हो, अगर हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, कोई भी साइक्लोहेक्सेन के साथ, तो हमेशा बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा भाई, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स ये पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।